अखिल भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी महासंघ ने 15 एवं 16 मार्च को बैंक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। दरअसल बैंक के संगठन सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है और इसी को लेकर सभी बैंक यूनियन 15 एवं 16 मार्च को हड़ताल करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये जो निजीकरण की बात की जा रही है उसे वापस लिया जाए। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा था कि 2 बैंकों एवं इंश्योरेंस कंपनी का विलय किया जाएगा। इस संदर्भ में पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए AINBOF के उप महासचिव किसले ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही ग्राहकों को भी असुविधा होगी। इसी लिहाज से बैंक संगठन AINBOF यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी महासंघ 15 एवं 16 मार्च को निजीकरण के विरोध में बैंक को बंद रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि निजीकरण की जो बातें चल रही है उसे वापस लिया जाए। साथ ही वे लोग कई और मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। हमारी संख्या AINBOF का बैंक अधिकारी संघ में हम पूरे देश में दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक अधिकारी संगठन है। हमारी पूरी संख्या 68,000 की है पूरे देश में। अभी जो सरकार की नीति है बैंकों का निजीकरण करना, जो कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में और देश के जनता के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, बैंकर्स के रोजगार के लिए किसी भी हालत में वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की नीति हर PSU को बेचने की है। इन्होंने ऑलरेडी वेबिनार सेमिनार में ये बोल चुका है, ये बता दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 में इसलिए इसको राष्ट्रीयकृत किया गया क्योंकि कुछ बड़े लोगों के हाथ में बैंकिंग पूंजी थी और उनके द्वारा बैंक चलाया जाता था। इसको सामाजिक दिशा में देने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1969 में 14 बैंकों का पहले राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 1969, 1980 में 20 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और सामाजिक बैंक का दौर चला। उसके बाद एक दौर चला 1991 का, जो कि आर्थिक उदारीकरण का दौर था। उसमें प्राइवेट बैंक का बहुत सारा आगमन हुआ हमारे देश में। आज के समय में ये जितने भी PSU हैं उसमें बैंकिंग भी एक है, उसको ये प्राइवेट की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक जहां पर 500 की संख्या से भी कम है जनसंख्या, वहां पर भी इनका पहुंच है। रिमोट एरिया तक राष्ट्रीयकृत बैंक की पहुंच रखती है। और आप ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बाद, नेशनलाइज होने के बाद, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करवाने में राष्ट्रीयकृत बैंक का कितना योगदान रहा। आम जन तक बैंकों का पहुंच बना, गरीबों तक, किसानों तक, जो हमारे छोटे छोटे उद्योगकर्ता हैं उनके पास ये सारी बैंकिंग सुविधाएं उनके पास पहुंची। लेकिन आज के डेट का गवर्नमेंट क्या ये है कि हम कैपिटल से बैंक देश को आत्मनिर्भर बनावें और हम सारे PSU को पहले सेल करें, सेल करके प्राइवेट हाथों में दें, उसके बाद जो हमको पूंजी आएगी हम उससे आत्मनिर्भर बनाएंगे। मतलब सामाजिकता से हट के पूंजीवाद की ओर को बढ़ावा देने का इनका काम चल रहा है। नेशनलाइज बैंक हमारा अपोज पूरा है कि हम बैंक को प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हैं। दूसरा हमारा डिमांड है कि सबसे पहले बैंक का प्राइवेटाइजेशन बंद हो। दूसरा डिमांड है क्योंकि AINBF, ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन, सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक के अधिकारियों के लिए, वेलफेयर के लिए गठित हुआ 2009 में। इसलिए हम इस बैनर को लेके ऑल इंडिया लेवल पर सेकेंड लार्जेस्ट ऑफिसर अधिकारी होते हुए हम अपना अस्तित्व लेके अपने से आगे बढ़े हैं। उसमें आप ये देखेंगे कि इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे का हमारा डिमांड है। जो स्टेट बैंक का है उनका डिमांड, उनके अधिकारी संघ को हमसे 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा है।
काम उनका भी सेम है, काम हमारा भी सेम है। इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। अगर बैंक सरकार ने इस पर नहीं अमल किया, नहीं माना, तो हम हमारे लीडर सारे विचार करके हम इसको इंडेफिनिट स्ट्राइक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।